हैं। क्लियर? सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। ठीक है, जिसका नाम बोला जाएगा वही अनम्यूट करेगा और अपना स्पीच स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बार फिर ISD फैमिली में स्वागत है आप लोगों का। और आज हमारे इंडक्शन थैंक यू सर। प्रोग्राम के शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत आज स्पीच इसका है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्पीच देंगे और अपना जो भी एक्सपीरियंस है अपने बैचमेट के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो आप ओके लोगों को टॉपिक पहले ही बता दिए गए हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी नाम दिए हैं और अपने अपने टॉपिक भी बता दिए हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों का नाम बोलूँगा और बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अनम्यूट कर दें और अब जो भी स्पीच जैसा भी लगे, जो भी पॉइंट उनको अप्रिशिएट करना है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्पीच की तरफ। सौम्य राय। Good evening, sir. हाँ ठीक है, आप अपना स्पीच दीजिए। Sir, myself Soumya Rai, and topic for speech is my topic is purpose of education. I think education is the most powerful weapon to change the world. मतलब एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसे यूज करके हम दुनिया को दुनिया को बदल सकते हैं। आई थिंक मतलब लोगों की थिंक को बदल सकते हैं, थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये स्पीच तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई। ओके गुड, कोई बात नहीं। संचिता। Good evening, sir. My हाँ name is Sanchita. My topic is benefits of yoga on health. ओके The various breathing technique in yoga in help in claiming the mind of people. इसका मतलब है कि मतलब योगा में बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और वो हमें इट ऑल्सो हेल्प ब्रिंग अवेयरनेस इन यू। वो हमें अवेयरनेस मतलब जागरूकता आती है हमारे अंदर योगा करने से। और इट ऑल्सो इनहेंस द पावर ऑफ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग and it also creates discipline in you. Thank you, sir. ओके गुड। बट ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप हो रहा है, थोड़ा स्पीचेस में कई सारे पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका फंक्शंस क्या है, या पास्ट में कितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस चीज़ को रिलेटेड, या कितने एडवांटेजेस हुए हैं, या हम इन सब चीज़ों से क्या सीखते हैं, क्या रिजल्ट रहा है, क्या फैक्ट रहा है, किसने फॉलो किया, क्या जर्नी रहा। ठीक है, क्या हिस्ट्री या कब से स्टार्ट हुआ, किस-किस के द्वारा गया हुआ है। तो स्पीचेस में ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज बने, कि जिससे हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी पता करे, या कोई मान लीजिए किसी स्पीच को फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो उस टॉपिक से उससे इतना प्रभावित हो सके कि वो उसको फॉलो करे फ्यूचर में। ओके? तो अगर आप लोगों को अभी भी टाइम लेना है तो टाइम ले सकते हैं, बट एक कंप्लीट और इम्पैक्टिव, जो जिसका इम्पैक्ट आए और आपके मतलब वर्ड्स या आप भी ज़्यादा बोलेंगे तभी तो दूसरों को आपके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो मेरी उम्मीद ये आप लोगों से कहना यही है कि स्पीचेस एक मतलब पार्ट वाइज़ पार्ट सेगमेंट वाइज़ होता है, कि एक कंप्लीट पैकेज लगे, कि उ उस टॉपिक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हो, प्लस आप इतना कुछ बोलें ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि आपकी पर्टिकुलर उस टॉपिक के प्रति क्या नज़रिया है, क्या मतलब आपने उससे क्या सीखते हैं, या आपने का एक्सपीरियंसेस क्या रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ओके? तो आई होप यस सर। यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट यस फिर सर। भी बढ़ते हैं। सौरभ यादव। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग, प्लीज प्रोसीड। Yes, sir. I am Saurav Yadav, sir. Oh my God. सर, ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य है आधुनिक सभ्यता का शिक्षा के माध्यम द्वारा ज्ञान प्राप्त करके विकसित करना। शिक्षा संस्कृति मानव सभ्य
सृष्टि, सत्य, साहित्य, गीत, कला का आदि विकास करने में मदद करता है। मूल्यवान बनकर जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट अभय मिश्रा। Yes, sir. My name is Abhay Mishra, and my father's name is Dinesh Mishra. I am from Kanpur. Sir, yoga. Yoga is a way to work of flexibility and increased muscles and increased mind, and everyone can do it. Yoga just improved in just improved mind, body. Just thank you, sir. ओके नेक्स्ट प्लीज। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हेजिटेट नहीं होना है। आप सब लोग आपस में जैसे हम एक बात करते हैं ना, उसी तरीके से स्पीचेस को इतना लग रहा है मुझे कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं किस रीजन से डर रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। आपने जितना सोचा है, जो प्रिपेयर किया यस सर, है, हेजिटेशन Yes, sir, प्रॉब्लम है। तो हेजिटेट नहीं होना है ना। मतलब कभी बहुत नहीं तो यही डिटेल हेजिटेट ही लॉन्ग किया है बट बोल नहीं पा रहे। नहीं तो हेजिटेशन इज द मेन प्रॉब्लम। यही सेम फील हो रहा पूरा है। याद हो गया सर, मगर ओके सुनो, पहले पूरी आवाज सुनो। याद हो गया। पहले सुनो अच्छे से। ये इतना ज्यादा शॉर्ट हैम्परिंग या अपना इतना ज्यादा होपलेस नहीं होते हैं, ठीक है? और जब कहा जा रहा है तो किसी चीज को अच्छे से सुनो। ये एकदम से अगर अब तक लाइटली ले रहे हैं तो इतना भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? जब मजा Yes, टाइम sir. है, हर टाइम को अच्छे से एंजॉय करना है। अभी तक हमने एंजॉय किया, अब स्पीचेस का टाइम है। जब आपका टैलेंट दिखाने का टाइम है तो आप अपना टैलेंट दिखाइए अच्छे से। इसमें हेजिटेट होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ना कोई मार्क्स मिल रहा है आप लोगों का, ना कोई क्वालिफिकेशन रुक रहा है। ओके, यस सर। तो बी यस पॉजिटिव। सर, श्योर। फिर से स्टार्ट करो। नेक्स्ट अभिषेक कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर योग शब्द सर आवाज जा रहा है? बोलिए बोलिए, आ रहा है आवाज आ रहा है, आप बोलिए। हाँ सर। सर जो हम योग पे दे रहे हैं स्पीच, बोला लग मर कर हट जा। सर जो योग शब्द है ना, वो यूज शब्द से योग बना हुआ है। ओके। और यूज शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो जोड़ या मिलना होता है। ओके ठीक। और हमें योग करने से लाभ तो सब लगभग सभी लोग लाभ जानते ही हैं। लेकिन सर योग करने से जो होता है वो मतलब शारीरिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, और प्राणायाम करने से मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सर और हम लगभग रोज हम योग और प्राणायाम, रनिंग लगभग सब कुछ करते हैं। और थोड़ा लॉकडाउन जब से लगा है तब से थोड़ा ज्यादा ही करने लगे हैं। और इसलिए योग के बारे में थोड़ा हम भी जानते हैं। माइंड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और मैं लगभग योग में ज्यादा से ज्यादा करता हूँ वही चक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, यही सब करता हूँ। और जिससे कि मुझे उसका लाभ भी मिलता है। ओके। और आज के लाइफ में अगर कोई व्यक्ति बिना योग के अपना सुबह शुरुआत कर देता है ना, तो वो कुछ ना कुछ मतलब वो गलत करता है। अगर वो अपने सुबह का शुरुआत रनिंग से, योग से, प्राणायाम करने से करे तो शायद उसका पूरा दिन अच्छे से बीते। लेकिन आज के टाइम में लोग ये सब कम ही करते हैं। लोग 7 बजे 8 बजे तक सोए ही रहेंगे, उठेंगे तो यही मतलब लगभग योग कोई करता ही नहीं। अगर सब व्यक्ति करे तो इसका फायदा लगभग समझे।
और मैं तो करता हूँ और फायदा उसका होता भी है, मुझे अनुभव अच्छा लगता है। ओके। बस मैं और सबको यही कहूँगा कि योग सब लोग हमारे भाई बहन करे तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस सर, थैंक्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट रोहित कुमार गुप्ता। Yeah. Yes, sir. I am Rohit Kumar Gupta. हाँ जी, बोलिए। Hello. हाँ जी, रोहित जी बोलिए। Yes, sir. My name is Rohit Kumar Gupta. My speech on the purpose of education. Okay. Education plays a significant role in the progress of Kumar Gupta. Yes. My speech on the purpose of education. Education play a significant role in the progress of human race. Okay. Educated people are the responsible for the better future of society or country. Okay. An educated person not only get the platform of various opportunity for success, but builds a strong nation. Okay. Sir. Okay. Thank you. Sanat Tripathi. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, please. My topic is benefits of yoga and health. Okay. Sir, I am audible? हाँ, बिल्कुल. Sir, I am audible? Yes, you are audible. Hello? Yes, you are audible. Sir, by mastering the... Yes, sir. Yes, sir, I start. Sir, by mastering the posture of yoga, you can develop a healthy mind, soul, and a beautiful heart. Through the regular practice of yoga, one can develop immunity and flexibility as well. With better immunity, you can lead a better and disease-free life. Thank you, sir. Have a nice day. Okay, thank you. Next, Satyanand Singh. सत्यानंद सिंह अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ, Yes, बोलिए। sir. Am I audible? हाँ जी, बोलिए। Good morning to one and all present over here. I am Satyanand Singh from Samne Ghat, Lanka, Varanasi. My last qualification is 12th from PCM group. Okay. With 86% of aggregate marks from Kendriya Vidyalaya BHU campus Varanasi. I came to know about this course and about this prestigious institute from my uncle. I will try to give my best to the institute as well as to my studies. And now I'm going to deliver a speech on the topic fundamental duties of a citizen as per Indian Constitution. So my speech is, the fundamental duties were added in 1976 upon a recommendation of a Swan Singh committee that was constituted by Indira Gandhi just after the declaration of national emergency to the study and amend the constitution. This committee was under the chairmanship of Sardar Swan Singh, India's longest serving union cabinet minister. Based on his recommendations, the government incorporated several changes to the constitution, including the preamble through the 42nd Amendment, which include the fundamental duties under the Indian Constitution. However, by the 86th Amendment in 2002, the original 10 duties were then increased to 11. Under Article 51A, Part 4A of National Constitution of India. The 10 fundamental duties are as follows. The first is to oblige with the Indian Constitution and respect the national anthem and flag. And second one is to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. Third one is to protect the integrity, sovereignty, and unity of India.
Fourth is to defend the country and perform national services if and when the country requires. Fifth is to promote the spirit of harmony and brotherhood amongst all the people of India and renounce any practice that are derogatory to the women. And sixth is to cherish and preserve the rich national heritage of our composite culture. Seventh is to protect and improve the natural environment, including lakes, wildlife, rivers, forests, etc. Eighth is to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. Ninth is to strive towards excellence in all the genres of individual and collective activities. And finally, the 11th fundamental duty, which was added to this list, is to provide opportunity to the education to the children between age group 6 to 14 years, and duty as parents to ensure that such opportunities are being awarded to the child. Not taking much time, I would like to give end to my speech. Thank you. ओके ग्रेट। आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट है, जैसे ये स्पीच रही बहुत अच्छी रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ थोड़ा और टाइम दिया जाए, तो हम क्लास को 1 घंटे के लिए और डिले कर देते हैं, ठीक है? आफ्टर 1 आवर हम वापस जुड़ते हैं सभी लोग, और उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट दें, थोड़ा सा और प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग। ओके सर, यस सर, ओके, तो ओके सर, आफ्टर 1 आवर वापस ओके सर, मिलेंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपना बेस्ट दें। ओके Okay, sir. ओके ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। Thanks, sir. शाहरुख खान अमिताभ बच्चन आए। ओके, तो ठीक है, आप लोग सब समझ गए हैं। आफ्टर 1 आवर हम लोग वापस जुड़ेंगे, मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, और जब तक आप अपने टॉपिक पे अच्छे से सर्च करके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें और स्पीच को अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि हम जब तक लर्न करेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। बोलना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है आज के समय पे, और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतने ही इफेक्टिव वे से। पहली चीज आपके जितना भी आपका टेक्निकल नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, जब तक आप अपनी बात ही नहीं किसी तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो अभी आपके पास 1 आवर का फिर से टाइम है, एक बार अच्छे से डिस्कस करके, अच्छे से प्रिपेयर करके, और स्पीचेस में हमेशा ध्यान देना कि फैक्ट भी होने चाहिए, उसकी हिस्ट्री भी होनी चाहिए, और उस टॉपिक के साथ, मतलब आप स्पीच तो दे रहे हैं लेकिन उस टॉपिक के साथ तो भी जस्टिफाई करिए। ओके, ताकि आपकी स्पीच अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो उस टॉपिक के बारे में क्लियर उसे पता चल सके। ओके, और उससे इंस्पायर भी हो सके। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर। सर मेरा स्पीच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। सर सुनाई दे रहा है? हाँ, कंटिन्यू सुनाई दे रहा है। या भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ विविधता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है, जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। हाँ, विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है, जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, जहां लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर वहां रहते हैं।
तथा भाईचारे की एक भावना के द्वारा जुड़े रहते हैं। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है। विविधता में एकता जो इंसानियत के संबंध में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखता है। सर और भी सुनना चाहे तो बोलूं? कितना काफी है? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट। धन्यवाद सर, धन्यवाद श्रीमान। विकास यादव। नवनीत सिंह। Yes, sir. बोलिए। Very good evening, sir. गुड इवनिंग। Today I am here to share my opinion about disadvantages of social media. The first one is hacking. According to me, it is one of the most dangerous disadvantages of social media because the personal data and privacy can be easily hacked and shared on internet, and this can cause financial losses as well as loss to personal life. Social media, another disadvantage is mostly seen among the teenagers like me and all of you here, because we all are mostly affected by the addiction of social media. Many students get distracted from their studies because of social media. At the same time, using social media for much time also causes harm to our eyes, brain, because of the radio waves penetrated through the electronic devices. Therefore, excess usage of social media is also harmful for our health. So must take care of ourselves and use it in a positive way so that it should not leave any negative impact on us. Thank you, sir. ओके, ग्रेट। तो बड़ी अच्छा मैसेज दिया है Thank you, आपने sir. कि डिसएडवांटेज है तो इसका Yes, sir. प्रिकॉशंस के साथ और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से यूज करें, और ना हो कि सोशल Yes, sir. मीडिया के कारण हमारी स्टडी अफेक्ट हो। बस एज ए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज के लिए ही यूज करें। ठीक है, तो ये जितना से हो सके Yes, पॉजिटिव sir. यूज करें। ओके, ग्रेट मैसेज। नेक्स्ट प्लीज। Thank you, sir. नेक्स्ट प्लीज। सौरभ कुमार। Yes, sir. ओके, प्लीज Good प्रोसीड। evening, everyone. Good evening, everyone. I, Saurabh Kumar Maurya, DSTT first year student, going to say some lines on unity in diversity. Unity. The word unity can be defined as a state of being united or joined. Diversity means difference. Hence, unity in diversity means the state of being united despite the differences. India is perfect example of unity in diversity. Our countrymen are from diverse backgrounds such as different religions, states, cultures, languages, etc. Still, we call ourselves Indians. There are various advantages of unity in diversity. When there is unity in diversity, it means there are people with certain differences. Such differences give exposure. People will interact and respect different opinions. Unity is diversity helps in solving social problems and promotes a peaceful living. In this case, people know each other and understand each other's problem. Hence, solutions are given as per the diversity. Riots and disturbance minimize in such situation as people follow unity and diversity. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। दिवांश मिश्रा। जी सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज अपना स्पीच दीजिए। My name is Devansh. I'd like to thanks for this opportunity to speech. My topic is purpose of education. शिक्षा का उद्देश्य। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व। शिक्षा मानव जीवन को पूर्ण करता है और सफलता प्राप्त कराता है। शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति के माध्यम से ही समाज का विकास होता है। व्यक्ति की पहचान उसकी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। एक आपको समाज में किस तरह प्रदर्शित करता है वो उसके शिक्षा पर ही निर्भर करता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि वह अपना केवल ज्ञान अर्जित कर सके, बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और दूसरों का मदद कर सके और विकास हो शिक्षा के माध्यम से ही। दैट्स ऑल, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज।
रोहित कुमार गुप्ता। अपनी स्पीच दीजिए। सर वीडियो। पर्पस ऑफ एजुकेशन सर। हाँ जी, स्टार्ट करिए आप। सर शिक्षा एक ऐसी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी के जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है। अगर हमें एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर हमारे समाज में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, लड़कों को शिक्षा दी जाती है। और ये देखा जाता है कि ये देखा जाता है कि लड़कियां को तो सिर्फ घर संभालना है। बहुत ये सब मतलब बहुत बुरे विचार के हैं और ऐसी सोच रखते हैं। शिक्षा हमारे लिए अगर हम शिक्षित होंगे तो कहीं जाएंगे तो हम मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हम अच्छे से बात कर सकेंगे। बहुत सर करियर के लिए भी बहुत जरूरी है सर। हम जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। यह एक सर पहले समाज में लोग जैसे बाल विवाह होता था और लोगों को मतलब जिस उम्र में बच्चे की पढ़ने की उम्र होती थी उस उम्र में उसको बाल विवाह करा दिया जाता था। यस सर, और उसको बाल विवाह करा दिया जाता था। और यही विचार के लोग, बहुत बुरे विचार के लोग हमारे समाज में रहते हैं। जब से हमारे समाज में एजुकेशन आई है तो थोड़ा सा ये सब डेवलप हुआ है और थोड़ा सा ये सब बदलाव आए। और पहले एजुकेशन नहीं थी तो लड़कियों को सिर्फ घर ही में रहना रहता था, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, उनको बहुत बहुत ज्यादा रखा जाता था। सिर्फ लड़कों को एजुकेशन दी जाती थी, लड़कियों को ये रहता था तुमको घर संभालना है, तुमको घर रहना है, तुमको ये करना है, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, ये ऐसा ऐसा टोन मारते थे लोग। एजुकेशन हमारे लिए बहुत, अगर हमारे पास एजुकेशन सही और गलत का विचार कर सकते हैं। और लोग तो एजुकेशन ले लेते हैं पर उनको सही तरीके से यूज नहीं करते। उनको बताया जाता है कि वाटर ना करे, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जितना योग्य हो उतना योग करें, पर वो वेस्ट वाटर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी गलत प्रभाव करते हैं और वो रिसोर्स और नॉइस पॉल्यूशन करते हैं। और वो शिक्षा द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड नॉट करियर। वो सोचते हैं बस शिक्षा ले लें तो हम अच्छा नंबर ले आए और ये कर ले वो कर ले। वो एजुकेशन का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। अगर उनको सही तरीके से एजुकेशन दी जाए तो वो वेस्ट वाटर ना करे, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। वो ये सब चीजों का थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं समझते हैं। और सर शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो कोई हमसे वो छीन नहीं सकता। हम कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और शिक्षा हर एक को दी जानी चाहिए। और जैसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन को कुछ पता ही नहीं होता है कि एजुकेशन होता क्या है सर। और हमारे इन्वायरमेंट में एजुकेशन का थोड़ा सा मतलब उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज की चीज तो आती ही नहीं है। लोग को जनरल नॉलेज तो बताई नहीं जाती है। जनरल नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे सब मतलब सब पता चलता है, और वो बच्चों को दी नहीं जाती है। जनरल नॉलेज की बस एक बुक रहती है। जनरल नॉलेज बच्चों को पता ही नहीं होता। उनसे पूछो कुछ तो वो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। जनरल नॉलेज पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और गरीब बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको योजना का पता नहीं होता है। सरकार तो योजना निकालती है पर उनको गरीब बच्चों को पता ही नहीं होता है एजुकेशन होता क्या है, हमको कैसे क्या करना है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, चलिए फ्यूचर में आप समझे हैं तो हमें यही होप है कि एजुकेशन के क्षेत्र पे आप काम करें और अच्छे से, और सभी को जागरूक करें सभी को और मोटिवेट करें। और एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहा भी गया है कि किसी भी देश का फ्यूचर देखना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम देखना चाहिए, स्कूल में उनके स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो जैसा अगर स्टूडेंट अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, तो सारी चीजें उसी पे डिपेंडेंट है और वो ऑटोमेटिकली सर। ओके, थैंक यू, ग्रेट स्पीच। नेक्स्ट। यस सर, प्लीज। यस सर, स्वतंत्र कुमार मिश्रा सर। गुड इवनिंग सर।
ओके प्लीज। यस सर, मैं स्वतंत्र कुमार मिश्रा DSTT फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य पर स्पीच दूंगा। ओके जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद हमारे मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। अब तक हमारे संविधान में 101 संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे लास्ट यानी 101वां संशोधन GST को लेकर किया गया था। हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें पहला है हमें अपने देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश के राष्ट्रीय अखंडता और एकता का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों में आपस में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। अगला, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगला, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने अपने स्वयं प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का भी सम्मान करना चाहिए। संस्कृति, परंपरा का महत्व समझना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान की भावना का भी सम्मान करना है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए और प्रत्येक अभिभावक यानी माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सभी को अपने कर्तव्य पता होना चाहिए, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है और वो इसी हिसाब से ड्यूटी करें और सभी लोग अपना अच्छा सा काम करेंगे कर्तव्य के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट। रवि हाँ जी, रवि रंजन। हाँ रवि रंजन बोलिए। First of all, good evening, sir, and all of you. My topic is purpose of education. Hello, sir. हाँ जी, बोलिए बोलिए। Hello. हाँ, I am audible, बोलिए। Myself Ravi Ranjan, a student of PDDP Banarsi. Myself Ravi Ranjan, a student of PDDP Banarsi. Today's purpose of education. Let's start with the proverb that education gives you wings. Education is not the preparation for life. Education is life itself. Without education, life is meaningless. It is the medium to related with each other. It gives the culture and also tell us the way to connect with people socially and give you new life and provide a different way to connect yourself with the society. Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। ठीक है, रेणु देवी बोलिए, अपना स्पीच बोलिए। मेरा टॉपिक पर्पस ऑफ एजुकेशन है। वैसे तो सर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी ज्ञान से मुझे लगाव है और मैं वैज्ञानिक मतलब कि साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक्सपेरिमेंट मैं अपने लाइफ में करती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे सीख भी मिलते हैं और मतलब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करती हूँ और जिससे मुझे बहुत सारे सीख भी मिलते हैं और कुछ गलतियाँ कुछ सही चीजें भी हमको सीखने को मिलते हैं। और मकान की आवश्यकता थी और इसके अलावा कुछ है तो वो है शिक्षा।
यदि शिक्षा है तो उसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और धन तो को हम गोल्ड में चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू। आपके पास है तो उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। शिक्षा के सच के पास से चोरी नहीं हो सकती, और ना ही आप कोई से आपसे ले सकता है। सॉरी सर, थैंक यू। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। ओके, ये इसी क्लास ये क्लास ले ही हम इसीलिए रहे हैं, डर निकालने के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, कोई मार्किंग या कोई पास फेल वाला सिस्टम नहीं है, ये हम सिर्फ डर निकालने के लिए ही है। हाँ, सो बहुत अच्छा बोले हो, ग्रेट, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम और प्रिपेयर करना, बहुत अच्छा स्टार्ट कर था। सकते हैं सर? सर अब सर फिर से। ठीक है, करिए। सर हाँ करिए, सर बोलिए। से। हाँ बोलिए। सर वैसे तो हम सर हम पर्पस ऑफ लेक्चर दे रहे हैं। वैसे तो मैं ज्ञानी बहुत नहीं हूँ, फिर भी मुझे मतलब ज्ञान स्वभाव है, और ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ। फिर भी मैं अपने लाइफ में रोज रोज छोटे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जिससे मुझे मतलब कि कुछ सीख भी मिलती है, कुछ गलतियां भी होती रहती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य जिंदगी जीने के लिए लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा इच्छा आपके पास यदि धन है तो उसे आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन या तो सोना, दोनों का खोना डर है, लेकिन शिक्षा दोनों का खोना मतलब डर है। यदि उसी धन को शिक्षा में कन्वर्ट करते हैं तो पहली बात तो आपके पास से चोरी नहीं हो सकती, दूसरी बात वो आपके पास हमेशा रहेगा। और शिक्षा का महत्व मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, और जहाँ तक मेरे माता पिता का मानना है कि जो नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है, जिसका डिविडेंड आपको लाइफ में बहुत अंत तक मिलता रहता है। ओके। एक राजा अपनी पूजा या अपने बातों का कहना दूसरों से इतना ही दूरी तक मनवा सकता है जहां तक मतलब उसका साम्राज्य होता है, और वो और लोगों से मतलब अपनी बातों को पूरा नहीं करा सकता। जहां तक उसका साम्राज्य होगा वो उन्हीं तक अपनी बातों को मतलब मनवा सकता है। लेकिन शिक्षा के आधार पर जो हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरु और स्वामी विवेकानंद शिक्षा के ही आधार पर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाए, वो हमारे ही देश नहीं बल्कि पूरे संसार में जाने जाते हैं, और वो मनुष्य के मानव जाति के लिए एक मतलब प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बिना यह चिंता किए कि हमारा लास्ट रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, वो बिना सोचे ही वो करते रहे, और पूरे संसार में वो जाने जाते हैं। साल के अंत में जैसे स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं तो उनके मन में बहुत डर रहता है कि हमारा नंबर कैसा आएगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, या कैसा नंबर आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, डरते रहते हैं। लेकिन कोशिश तो करिए। लाइफ के परीक्षा के इस समय आपको भयभीत जरूर करता है, लेकिन हो सकता है उसका फल आपको गंभीर मतलब परीक्षा समय ये मतलब डर आपको गंभीर तो जरूर कर देता है, लेकिन हो सकता है इसका फल आपको आपकी सोच से भी ज्यादा मिले, अच्छा मिले। बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट when you will chase knowledge, number will about follow। दो चीज मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं भूलता, एक तो स्विमिंग और दूसरी साइकिल चलाना। अगर लोग बहुत समय बाद किसी से बोला जाए कि आप साइकिल या फिर स्विमिंग करो, तो अगर वो पहले सीख चुका है तो उसे सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे हम स्विमिंग करें या कैसे साइकिल चलाएं। वो मुझे मतलब उसे याद रहता है कि मुझे कैसे करना है। तो वह मेरा ऐसा मानना है कि मनी,
पैसा किसी को मतलब कि पावरफुल नहीं बना सकता है। कुछ समय के लिए बना सकता है पैसा उनको पावरफुल, लेकिन पैसा आज है कल नहीं है। काम आएगा जब भी शिक्षा, शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आ सकता है जब तक शस्त्र चलेगा। और ओके, ग्रेट शास्त्र का ज्ञान ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। बढ़िया स्पीच रही। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। हाँ संचिता, Sir, आप प्लीज अपनी Can I यस can I speak in Hindi? यस यस। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में बहुत पहले से उपयोग में लाया जा रहा है और इसका हमेशा से अभ्यास होता है। इसको करके हमारे शरीर में एक लचीलापन आता है, रोगों से लड़ने में एक सहायता होती है। ये ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर को प्रभाव पहुंचाती हैं, पर योग करने से उन दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो भी नहीं होता और हमें कई तरह की बीमारियों से बिना दवाई खाए मुक्ति मिल सकती है योग करने से। योग से हमारा मन शांत होता है जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं और उसको सही से कर सकते हैं। योग को हमें रोज अपनी थोड़ा सा टाइम देकर रोज अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। That's it, sir. और बोलूं? थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट। Thank you, sir. हेलो हेलो हाँ जी, सर, गुड माय इवनिंग। नेम इज श्वेता यादव। श्वेता यादव, ओके प्लीज कंटिन्यू। I am from, sir, my father's name Mr. Dinanath Yadav. I am from Mou. हाँ जी, पर्पस एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। ओके सॉरी सर, लेकिन इस पे बहुत लोग दिए हैं, लेकिन इस पे भी मैं तैयार की थी। ये slightly discouraged guys, teacher and my dear friends. Today I would like to share my thought on important of education. Education is man's best friend. It is tool which help to simply lot of thought takes is our life. An education person is respect very rare. Today, education is requested in all fields of life. It is important to be well educated. If on army to be a doctor, engineer, lawyer, soldier, good education is the followed of the better future. It helps to important state of mind, by body and spirit with with I am counseling my speech. Thanks for you. थैंक यू थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। उत्कर्षा My name कुशवाहा, is Utkarsha Kushwaha. ठीक है कंटिन्यू। Utkarsha, हाँ उत्कर्षा प्लीज कंटिन्यू। सर, योगा का अर्थ है एकता या बांधना, जिसका मतलब है जुड़ना। योगा के लाभ। योगा शारीरिक शक्ति का विकास करता है। योग का रीढ़ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग बनाने में योग हमारा मदद करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और यह दिन भर तरोताजा व खुश रहने में हमारा सहायक रहता है। आंतरिक शक्ति प्रदान करता है हमें और हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होती है। चिंता से राहत होती है। बेहतर लचीलापन होता है और योग रक्तचाप और स्ट्रोक और हृदय रोग समस्याओं को कम करता है।
और हमारा ध्यान केंद्रित करता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अब सभी लोग योग करें, इसी बात से स्टार्ट करें, और हमारा जितना भी मॉर्निंग है वो योगा से ही स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और अपने ये तो तुम्हारे बैचमेट के ही कथन है, तो अपने बैचमेट की ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट है या वर्ड्स को तो मानना चाहिए। ओके, क्योंकि बैचमेट तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, और भी लैंग्वेज है उनके पास समझाने की, फिर रहना भी साथ में है। ठीक है, सर को एंड करेंगे, या अभी कोई और देना चाहता है स्पीच? हेलो, हाँ जी, बोलिए। सर बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। सर मैंने जो स्पीच दी फॉर मिस्टर मुकट सिंह। ओके, सौरभ यादव, आई लिव कंटिन्यू। इन अलीगढ़। ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आधुनिक सभ्यता शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। ओके, संगीत कला आदि में उद्देश्य रखता है जीवन का मूल्यवान बनकर जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Hello. Good evening, all of you. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसमें आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिए, ताकि एक दूसरे से आप लोग जो भी आपके अंदर में एजिटेशन है वो रिमूव हो जाए। ये इंडक्शन प्रोग्राम का मेन पर्पज है अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। आप अपने अंदर के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है? तो इसके लिए मैक्सिमम आप लोग पार्टिसिपेट करिए। जी सर। बाकी जिनका रह गया है उनको हम लोग नेक्स्ट वो लोग प्रिपेयर कर लें। बाकी नेक्स्ट जो भी इवेंट होंगे उसमें आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। हेलो। ओके हेलो। ठीक है, आप लोग को एक असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट है कि आपके एस्पिरेशन क्या है लाइफ से, आपके एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, सभी का अपना अलग अलग होगा, उसको आप लिखिए। और सेकंड एक कॉलम में बनाइए, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट कर रहे हैं? No problem. Can you repeat it this? Please, can you please repeat?